Hi guys, welcome to a new video with me and I hope you guys are doing really well. I'm also doing great at my place and in this video I'm going to cover most important topic in which I'm going to tell you क्या आप लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एंड अगर लेना चाहिए तो किसको लेना चाहिए एंड क्या कंडीशंस हैं, क्या चीज़ें रहती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखकर ही ड्रॉप लेना चाहिए। मैंने अपनी 12th 2025 में कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया था फॉर माई नीट एग्जामिनेशन एंड इस ड्रॉप के दौरान मैंने जो कुछ भी फील किया है वट एवर आई हैव गोन थ्रू, जो डाउनफॉल आए हैं, जो मुझे ब्रेक डाउन हुआ है, ऑल ऑफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस। और जो गलतियाँ मैंने की है मैं वो भी बताने का कोशिश करूँगी ताकि आप लोग वो गलतियाँ अपने डॉक्यूमेंट्स में मत करो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम लेट्स मूव अहेड। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था और बिफोर टेकिंग माय ड्रॉप मेरे मन में इतने सवाल थे, मुझे कोई गाइड करने के लिए हो जो मुझे बताए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। और मुझे इस टाइम पे फील हो रहा है कि अगर उस वक्त मुझे ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोई क्लियर कर देता, कि एक बार मुझे बता देता कि ड्रॉप में तुम्हें ये सारे प्रोज हैं, ये सारे कॉन्स हैं, तुम्हें उनको ध्यान में रख के सारा काम करना है, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी जो कह सकते प्रैक्टिस है या मेरी रिवीजन रही है या फिर मैंने जितना अपना एफर्ट्स डाले उनमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। बट नेवर माइंड्स, अभी जो होगा आगे देखा जाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा कोई अनदर भाई बहन है या फिर तुम लोग हो, यू आर जस्ट लाइक माई फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं तुम लोगों को गाइड कर सकूँ, मैं तुम लोगों को वो चीज़ें बता सकूँ जो बिफोर टेकिंग अ ड्रॉप आई थिंक कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसपे मेरे को कमेंट आया था दैट I failed NEET exam, so now what would be better, self-study at home or offline coaching? I have doubts on myself that I cannot sit for 8 to 9 hours and study by myself without being distracted. So yes, ये एक बड़ा सा डाउट था किसी का और मेरे को लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मैं खुद इस फेज से गो थ्रू कर चुकी हूँ और मुझे पता है कि इस टाइम पे हमें कैसा फील होता है। वी जस्ट नीड सम मेंटोर एंड ऑल जो हमारी एज का हो और हमारे दर्द को समझ सके। सो आई एम हेयर फॉर यू गाइज। तो आपका क्वेश्चन था कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेटर है, लाइक घर पे बैठ के पढ़ाई करना या ऑफलाइन कोचिंग। तो मेरे केस में जब मैंने ड्रॉप लिया था मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लूँगी, डेली वहाँ पे जाऊँगी, स्टडी करूँगी, जैसे टीचर कवर करवाएंगे वैसे साथ साथ कवर करके रिवीजन अपनी कंटिन्यू रखूँगी। बट सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि मुझे जो कोचिंग मिल रही थी वो हमारे घर से 1.5 आवर टू 2 आवर की डिस्टेंस पे मिल रही थी और डेली वहाँ पे आना जाना अप डाउन करना बहुत मुश्किल होना था। और पीजीज जो थे वो अवेलेबल थे बट वो सेफ़ जगह पे नहीं थे या फिर उनके जो कॉस्ट थे वो बहुत हाई थे, इसलिए हमने फिर ऑफलाइन कोचिंग का ऑप्शन ड्रॉप कर दिया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है, जो मैं तुम लोगों को मतलब चाहूँगी ये सजेस्ट करना कि प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। कोई ऐसी कोचिंग चुनो जहाँ से नीट के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मतलब कुछ कोचिंग होती है जो जेई के लिए होती है, कुछ होती है जो नीट के लिए होती है। सो फर्स्टली चूज़ वाइजली कि आपको कौन सी कोचिंग आपके एरिया में जो नीट का अच्छा रिजल्ट देती है उसे चूज़ करो। एंड आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग क्योंकि ऑफलाइन में आपको एक क्लास जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, आपको कॉम्पिटिशन की होता है, आपको रहता है कि आपको अपने क्लासमेट के साथ कम्पीट करना है और फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपनी इम्प्रूवमेंट लाते रहते हो अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसमें। मेरे केस में मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। पहले मुझे था कि दैट आई विल सिट फॉर 8 to 10 आवर्स डेली और बीच में ऐसा हुआ कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कुछ ऐसा, तो मैं थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करती इतना ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से फिर उस बैकलॉग को मैंने कंप्लीट करना ही रहने दिया। उसकी बजाय मुझे जितना आता था उसकी रिवीजन करनी मैंने चालू की, जिस वजह से लाइक एक लूप क्रिएट हो गया कि बैकलॉग बनता जा रहा है। वो क्लियर अप करने में आगे के सिलेबस का बैकलॉग बनता गया और उसके हिसाब से जब एंड आया मेरी प्रिपरेशन का उस फेज में मुझे समझ आया कि मैंने बहुत से चैप्टर छोड़ दिए हैं और मुझे वो छोड़ने पड़े, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ लिमिटेड जो कंसेप्ट्स थे, लिमिटेड जो चीज़ें मुझे आती थी उनकी रिवीजन की और उनके बिहाफ में मैं एग्ज़ाम देने गई थी। सो एज अ पर्सनल गाइड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग क्योंकि वहाँ पे आपको एक चैप्टर की 10 बार रिवीजन करने को मिल जाएगी और बाकी आप फिर प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करोगे। अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि आप अपने क्लासमेट के साथ फाइट करना जानते हो, आपको कंपटीशन करना अच्छा लगता है, आपको रहता है कि आप सबसे आगे रहो, देन तो आई विल सजेस्ट प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। और अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं है, यू आर नॉट
हैबिचुअल टू बी इन अ कॉम्पिटिशन, या आपको कॉम्पिटिशन ऐसे आप समझते ही नहीं हो कि क्लासमेट के साथ कॉम्पिटिशन नहीं रखना चाहिए, देन तो फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैलेंस अप भी रहेंगे। लाइक फिर वो आपके ऊपर मतलब डिपेंड करता है। बट मेरे केस में मुझे ये लगता है कि अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग जाके लेती, मैं डेली वहाँ पे जाती, मेरे को एक मेरे मन पे एक स्ट्रेस, एक टेंशन रहती है कि येस मुझे इतना तो कवर करके जाना ही है क्योंकि इसका टेस्ट आएगा और मैं सारी क्लास के साथ एक कंपटीशन में बैठूंगी, तो इसलिए मेरे में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। अगर बजट में है, आपके घर के पास है, यू कैन गो एंड कम डेली, तो प्लीज़ गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। और बाकी तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आप ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, ऑल एफर्ट्स आर डन बाई यू। आपको ही मेहनत करनी है। आपका टीचर आपको कंसेप्ट बता सकता है, लेकिन आपको उस कंसेप्ट को समझना है, उसे अपने माइंड में रखना है, उसको वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस उसको यूज़ करना है, वो सब आपके ऊपर है। तो अगर आप इतनी चीज़ कर सकते हो, आप डेली अपने 8 से 9 आवर्स अपने एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो, सो गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। फिर भी आपको डाउट रहता है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग से अच्छा कर सकता हूँ या फिर मैं ऑफलाइन जाऊँगा तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो इसीलिए आप ऑनलाइन बैच कोई ले लो। लाइक आई विल सजेस्ट PW के यकीन 2.0 बैच, बहुत अच्छा बैच है, बहुत बड़ा बैच है, इसमें बहुत अच्छे टीचर्स रहते हैं। बस आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और आपको जितना टीचर करा रहा है उतना करना है, साथ में रिवीजन करनी है। अगर ये चीज़ आप बैलेंस अप कर सकते हो देन तो ऑनलाइन कोचिंग भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ओके, सो रिप्लाई टू कमेंट इज नाउ ओवर। मैंने जो उनका डाउट था वो क्लियर अप कर दिया एंड आई होप इट हेल्प यू और आपको थोड़ा बहुत क्लियरेंस मिला है अपने डाउट को लेकर। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट इज़ माई ड्रॉप ईयर एक्सपीरियंस। जो चीज़ें मैंने फील की हैं, जो गलतियाँ मैंने की हैं, मैं नहीं चाहती तुम लोग वो करो। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो नंबर 1 चीज़ जो आती है दैट इज़ अपना बैकलॉग नहीं होने देना। जो मर्जी कंडीशन हो, आप बीमार हो, आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है, आपके घर में भगवान न करे किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी का बर्थ हुआ है, प्लीज़ अवॉइड गोइंग देयर। कोई आपके साथ नहीं खड़ेगा एट द एंड। इस टाइम पे जब आपको कॉलेज चूज़ करना है, जब आपको करियर से डिसाइड करना है, आपको कौन सा कोर्स लेना है वो डिसाइड करना है, उस टाइम आपके उस फैमिली में से, आपके उस रिलेशनशिप में से या आपके उस रिलेटिव्स में से कोई नहीं आएगा आपके साथ और कोई नहीं बताएगा कि मैं तेरे को कोर्स चूज़ करवाता हूँ और या फिर मैं तेरी फीस भरने वाला हूँ, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर अप करनी है। इसीलिए अपने ड्रॉप ईयर में अगर आपने ड्रॉप लिया है, अपनी लाइफ का 1 ईयर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो ऐसा इन्वेस्ट करना कि आपके आने वाले 10-15 साल उस 1 ईयर को थैंकफुल हो, उस 1 ईयर के लिए ग्रेटफुल हो कि आपने अच्छे से मेहनत की है। लाइक अगर आपको ड्रॉप लेना है तो ऐसा माइंडसेट बना के रखना कि डू और डाई वाला माइंडसेट हो कि जा तो करके ही रहेंगे, या मरो या करो, वो वाला हिसाब रखना। अदरवाइज प्लीज़ डोंट टेक अ ड्रॉप। उससे अच्छा है नीट के लूप में फंसने से अच्छा है कोई और कोर्स चूज़ कर लो। अगर डेली हासिल करने का आप में एक जज्बा है, एक इरादा है, आपने ठान ही लिया है कि इस बार तो पेपर निकाल के रहना है, आप डेली 8 से 10 घंटे की सिटिंग दे सकते हो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, देन तो डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप। और अगर आप लोगों को शक है कहीं ना कहीं कि मैं इतना ही सिटिंग्स नहीं दे सकती हूँ या मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ, इतना रिविज़न नहीं कर सकती हूँ, मेरा माइंड थक गया है सेम सिलेबस को बार बार पढ़ के, देन आई विल सजेस्ट प्लीज़ डोंट टेक अ ड्रॉप। और नेक्स्ट मैंने ये भी बोला था कि कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में की, उनमें से कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि बाकी हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। तो वो गलतियाँ ये थी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट किया, मैंने बैकलॉग क्रिएट कर लिया और जिसको कवर अप करने में मेरे आगे के सिलेबस का बैकलॉग होता गया, जिसकी वजह से फिर मैंने एंड में आके सिलेबस कवर अप करना ही छोड़ दिया। और मैंने ये सोचा था कि मुझे तो क्लियर है कंसेप्ट, तो मैं रिवीजन करूँगी, तो मैंने रिवीजन पे फोकस करना शुरू कर दिया। और बीच में कुछ टेस्ट भी थे जो मैंने स्किप किए हैं बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। मेरे को डीमोटिवेटेड फील होता था, मुझे फील होता था कि अभी घर से जाना है ऑफलाइन कोचिंग पे, यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा जो कि वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में, तो मैं 3-4 घंटे वेस्ट कर रही हूँ। इस चक्कर में मैं टेस्ट स्किप करती गई जिसकी वजह से मेरा बाकी सिलेबस भी छूटता गया और एंड पे आते आते मेरा इतना बड़ा बैकलॉग क्रिएट हो गया था। दैट इज़ वट आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज़ स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेशन करना तो बिल्कुल बंद कर देना। ये चीज़ तो कभी सोचना है ना कि आपकी लाइफ में कल भी है, देयर इज़ नो टुमारो। ये चीज़ लिख के रखना अपने सामने कि कोई कल नहीं आने वाला, जो करना है वो आज करना है, जितना लिखा हुआ है उतना आपको आज करना है। सेकेंड थिंग वॉज इग्नोरिंग माई टू डू लिस्ट। ये नहीं है मैं टू डू लिस्ट बनाती नहीं थी, मैं बनाती थी बाकायदा, मैं रात को बैठ के बनाती थी कि मैं ये करूँगी और नेक्स्ट दिन मैं उसे भूल जाती थी, लाइक मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है। मतलब ऐसे दिन भी गए हैं जिनमें मैंने टू डू लिस्ट का एक भी टास्क ना कंप्लीट किया और कुछ ऐसे दिन भी गए हैं जिनमें मैंने सारी टू डू लिस्ट को कवर अप किया। आई नो कंसिस्टेंसी मैटर, चाहे आप दिन में 2-3 मिनट ही
पढ़ रहे हो, बट कंसिस्टेंसी मैटर। बट मेरे केस में ऐसा होने लग गया था कि मैंने बीच में बहुत ब्रेक्स ली थी, मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा था, मेरे को इमोशनली ब्रेक डाउन होता था, कभी मेंटल ब्रेक डाउन। दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइस। अगर आप सच में सीरियस हो देन गो फॉर अ ड्रॉप। अगर आप सीरियस नहीं हो, आपको ये है कि फैमिली के प्रेशर में आके हम ड्रॉप ले रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं कि आपके रिलेटिव में से किसी ने ड्रॉप लिया, उसका हो गया था, तू भी ले ले। अगर आप अपने एंड से नहीं रेडी हो, एक जर्नलिंग करो, खुद को कॉपी पेन लो, उस पर लिखना शुरू करो। क्या आप ड्रॉप के लिए रेडी हो? क्या आप 10-12 घंटे पढ़ सकते हो? क्या आप सेम सिलेबस को फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हो? क्या आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपने देखा कि पेपर लीक हो गया, कितनी अनसर्टेनिटी रही, और जिसमें आपको पता है कि आप लूप में फंसोगे, आपको फिर से रिवीजन करनी है, फिर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, आप रोओगे, फिर से आपको खड़ा होना है, फिर से खुद को इकट्ठा करना है, फिर से रिवीजन करनी है। इट्स अ होल लूप। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप में वो जज्बा है, देन गो फॉर अ ड्रॉप। और अगर आपको ये है कि मैं 2-3 घंटे पढ़ूंगा एक दिन में, एक कंसेप्ट कभी रिवाइज करूंगा, टेस्ट कभी कभी देने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, फिर डोंट गो फॉर अ ड्रॉप। प्लीज़ अपना ईयर मत वेस्ट करो। बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें जॉब प्लस हाई सैलरी भी मिल जाती है। सो प्लीज़ वो ऑप्शंस को देखो। आजकल तो हर जगह ये इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब हो, चाहे ChatGPT है, जेमिनाई है, कोई भी AI का सोर्स है, वहाँ पर आप सर्च करोगे, आपको ऐसे लाइक 100 की कतार में ऐसे कोर्सेज आपको बता दिए जाते हैं कि आप ये कोर्स करो, ये करो, इसमें जॉब है, इसमें हाई प्लेसमेंट है और इसमें आपका अच्छा फ्यूचर है। लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ऐसा तो नहीं है कि हमें आजकल कुछ पता नहीं लगेगा। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास गूगल है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और रेदर देन नीट बहुत ऐसे एग्ज़ाम हैं जिन्हें देखकर आपको अच्छा कोर्स मिल सकता है। सो यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड इफ़ यू गाइस वांट कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो बिना नीट के दिए जा सकते हैं या नीट के थ्रू ही दिए जा सकते हैं बट विद लो मार्क्स, आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए, कोई अच्छा कोर्स मिल जाए जिसमें आपका जॉब और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं सारे ऑप्शंस इकट्ठे करके आपको एक वीडियो में कंपाइल करके बता दूंगी, क्योंकि मैंने खुद इन सारी चीज़ों के ऊपर सर्च की है, मैंने खुद रिसर्च किया है, मैंने खुद सब चीज़ों के थ्रू गो थ्रू किया है कि मैं कौन सा कोर्स चूज़ कर सकती हूँ, कौन सा नहीं। तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत हम और एक्स्ट्रा इकट्ठी करेंगे एंड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू गाइज वांट देन ओनली। अदरवाइज ये वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। एंड इस वीडियो का मेन यू नो जो सार कह सकते हैं वो यही आता है दैट इफ़ यू आर सीरियस देन गो फॉर ड्रॉप। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो कोई और कोर्स चूज़ कर लो, एक चीज़ के पीछे मत भागो, अनदर कोर्स चूज़ करो, अपनी लाइफ का देखो, अपनी पीस का देखो और अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है। सो यस गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप दिस रियली हेल्प्स यू एंड विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।